हम अपने मन के वश में रहते हैं और मन को कोसते रहते हैं। मन बड़ा ही उपयोगी यंत्र है। परमात्मा ने हमें उपहार स्वरूप मन दिया है, परंतु उस मन का सही उपयोग कैसे किया जाता है ये हमें आता नहीं। इसी कारण हम हमेशा भटकते रहते हैं। परमात्मा की ये जो भेंट है, इस भेंट को यदि सही तरीके से उपयोग में लाया जाए तो ये मन मोक्ष तक लेकर जा सकता है। हमारा ये मन हमें संसार में उलझा भी सकता है और हमें संसार से सुलझा भी सकता है। ये हमें नरक की तरफ भी ले जा सकता है। हम नरक की सीढ़ियों की तरफ उतर सकते हैं और चाहें तो हम स्वर्ग के द्वार तक पहुंच जाएं, स्वर्ग पहुंच जाएं। ये सब हम पर डिपेंड करता है, हम पर निर्भर करता है। तो इस मन का सही उपयोग ज़रूरी है। जो अपना उद्धार करना चाहते हैं, जो व्यक्ति परमात्मा तक जाना चाहते हैं, वो इस मन का सही उपयोग करते हैं। और जो भोग में ही लिप्त रहते हैं, इस संसार में लिप्त रहते हैं, वो फिर नरक की यात्रा करते हैं। लोग मन को कोसते हैं कि ये मन चंचल है, ये मन हमें भटका देता है, इस मन के कारण हम गलत कार्य कर लेते हैं। परंतु मन हमें भटकाता नहीं है, ये हमें याद रखना है। हम भटकना चाहते हैं, इसलिए मन सहयोग दे देता है। मन हमारा नौकर है, मन सखा है, तो वो साथ दे देता है। भटकना तो हम चाहते हैं, मन साथ चल पड़ता है और फिर हम मन को ही कोसना शुरू कर देते हैं। हम कहने लगते हैं कि ये मन भटका रहा है। ये मनुष्य की आदत है कि दूसरे के ऊपर दोष दे देना, ब्लेम कर देना कि इसकी वजह से ऐसा हुआ। कोई गिर भी जाता है तो कहता है कि ये ज़मीन उबड़ खाबड़ थी या पानी पड़ा था, इस कारण हम फिसले हैं। तो अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, हमेशा दोष दूसरे पर डाला जाता है। तो जो व्यक्ति कहता है कि मन के कारण हो रहा है और कोसता है, इसका मतलब है वो ब्लेम यानी कि दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहा है। अपने ऊपर जिम्मेदारी एक आध्यात्मिक व्यक्ति लेता है। वो कहता है दुख का कारण मैं हूँ, दुख का कारण कोई और नहीं। मैंने ही ये चुनाव किया जिसके कारण ये दुख मेरी तरफ आ रहा है। तो जो व्यक्ति मन पर दोष दे रहा है, यानी कि उत्तरदायी तो मन पर डाल दिया और कहा मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ये शुरू से ही चला आ रहा है। लोग कहते हैं मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, मेरा भाग्य ऐसा है, इसके कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है, परमात्मा की व्यवस्था ही ऐसी है। या लोग बोलते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य को बनाया ही ऐसा है, इस कारण हम ऐसा व्यवहार करते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा कि समाज की व्यवस्था ही ऐसी है, इसके कारण मनुष्य ऐसे ही व्यवहार करेगा, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। सिगमंड फ्रायड ने बोला कि मनुष्य अचेतन वृत्तियों के जाल में फंसा हुआ है, यानी कि जो अनकॉन्शियस फोर्सेस हमारे अंदर होते हैं, ये अनकॉन्शियस फोर्सेस, ये अचेतन वृत्तियाँ हमसे काम करा लेती हैं, हमें धक्का देती हैं और हम वैसा कार्य कर लेते हैं। यानी कि कुछ हो नहीं सकता, मनुष्य एक पपेट की तरह, कठपुतली की तरह चल रहा है और उसे मन चलाया जा रहा है। परंतु धर्म ऐसा नहीं मानता। मन कहता है, मन जो है वो भटकना चाहता है। धर्म कहता है कि मन भटकना चाहता है, इसीलिए आप भटक रहे हैं। आप जो है स्वयं पर नियंत्रण कीजिए। आप क्रोध करना चाहते हैं, आप करुणा करना चाहते हैं, आप मुस्कुराना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। यानी हम अपने मालिक स्वयं हैं।